श्री कृष्ण कहते हैं अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रक्षेपण है। श्री कृष्ण कहते हैं सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्ह पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते सुनता है। श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धिमान को अपने चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं बुरे कर्म करने वाले सबसे नीचे व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं बिना फल की कामना से किया गया कार्य ही सच्चा कर्म है। ईश्वर शरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं अपने कर्म का पालन करो, क्योंकि वास्तव में कर्म अकर्म से बेहतर है। गीता में कहा गया है कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो देखकर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।